कहाँ चला गया, अंदर कहाँ चला गया? देखो ठीक, वो तो डाल देंगे अलग से। नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। इस टाइम में मौजूद हूँ वार्ड नंबर 1 में, फरीदाबाद नगर निगम में, और मेरे पास जो है सुरेश जी हैं। सुरेश जी बताइए, इस बार आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आपका मुद्दा जो है देख रहा हूँ डंपिंग यार्ड का है। मैं वहाँ पे गया भी था, बदबू इतनी ज्यादा आ रही है, लग रहा है नगर निगम नरक निगम बन चुका है। क्या क्या समस्या होती है इनसे? नमस्कार भाई जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी वार्ड के बुजुर्गों, मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों को मेरी राम राम। देखिए, डंपिंग यार्ड का जो मुद्दा है वो तो बहुत अहम मुद्दा है ही है, और उसके अलावा अब हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो इसीलिए लड़ रहे हैं कि उसको हटाया जा सके। अगर मेरी वार्ड की जनता मुझे मैंडेट देती है, नगर निगम में भेजती है, तो मैं अवश्य ही अपनी बुलंद आवाज में इसके खिलाफ वहां भी जाकर लड़ाई लड़ूंगा। और ये इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है कि आप शाम को जब उधर जाएंगे या सेक्टर 56 या राजीव कॉलोनी के एक एंड तक जाएंगे तो वहां पर अब बदबू आने लगी है, जो लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। तो ये जो हुआ बड़ा गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। इस क्षेत्र की जनता को ये जो श्राप या हम कहें कि जो ये एक गंदगी दी गई है, ये नहीं देनी चाहिए थी, और इसी की लड़ाई हम एंड तक लड़ेंगे। यहाँ पे और भी समस्या देख रहा हूँ कि जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, जैसे मैं आगरा के रोड से अंदर घुसा हूँ, आवारा पशु बेसहारा पशु बहुत ज्यादा है, सांड वगैरह लड़ाई कर रहे हैं, लोगों की गाड़ियां वगैरह टूट जा रही है, एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। देखिए, ये तो सरकार का इनका अपना एक पोर्टफोलियो भी है कि जो आवारा पशु हैं उनको हम किस तरह से मैनेज करें। बट आप जब खुद ही ये कह रहे हो, आप एक पत्रकार हो और आप खुद ये देख रहे हो, तो बड़ा अफसोस होता है चीज देखे कि हमारी जो सरकार है उनके एजेंडे में है ये कि पशुओं के लिए हम बेहतर सुविधाएं या बेहतर चिकित्सालय का प्रबंध करेंगे, बट ऐसा परंतु कहीं है नहीं। पशु बाहर घूम रहे हैं, गंदगी में है, पॉलिथीन खा रहे हैं। अभी मैं पीछे आ रहा था, रास्ते में एक जो पशु था वो घायल हो गया था, तो कुछ जो गौ सेवा भक्त थे हमारे राजीव कॉलोनी से ही हैं, जैसे हरिओम भाई हो गए या अन्य और हो गए, वो सभी उसकी सेवा में लगे हुए थे। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमें भी इनको उतना ही प्रोत्साहन और उतना ही उत्साह देना चाहिए जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। यहाँ हरियाणा जो है खिलाड़ियों का प्रदेश कहा जाता है, लेकिन खिलाड़ियों की जो सुविधा होती है वो वार्डों में नहीं देख पा रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो है जरूरत है, यहाँ पे खेल का मैदान या जहाँ पे कुश्ती वगैरह हो सके, कबड्डी वगैरह। देखिए, बिल्कुल आपने ये एकदम सही सवाल किया है, ये बिल्कुल अवश्य है। जब हम कहते हैं कि हमारा जो प्रदेश है वो खेल का प्रदेश है, वो खिलाड़ियों का प्रदेश है, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमें अगर जो जहाँ बड़े बड़े कस्बे हैं वहां पर हमें छोटे छोटे स्टेडियम बनाने चाहिए, जिससे कि बच्चे जो अपनी उनके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है वो उसको बाहर निकाल सके। तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। नगर निगम के माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज को बुलंद करेंगे कि हमारे इस क्षेत्र में एक छोटा स्टेडियम होना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार सके और एक दिन अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर सके। एजुकेशन और हेल्थ जो समाज की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जब तक एजुकेशन और हेल्थ की बेस्ट फैसिलिटीज नहीं मिलेगी यहाँ के लोगों को, जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या सुविधा है सरकार की तरफ से यहाँ पर? देखिए, कल मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था मेरे भाई, और उस घोषणा पत्र में बहुत सीधा सीधा ये क्लियर था कि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो इस वार्ड के लिए एक वेटनरी हॉस्पिटल की, जिसमें पशुओं का प्रॉपर तरीके से इलाज हो सके, और यहाँ पर जो छोटे छोटे पॉली क्लिनिक्स हैं लोगों के लिए, उनको भी एक बेहतर तरीके से और बेहतर इंफ्रा में तब्दील किया जा सके, जिससे कि लोगों को आसानी से इलाज मिल सके। छोटे बच्चों से लगे और बड़े बुजुर्ग तक उनको आसानी से और बहुत सस्ते दामों में इलाज मिल सके। बहुत गलियों में देखा हूँ रात को अंधेरा हो जाता है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स फ्यूज हो रखी है, लगी तो फ्यूज हो जाती है, और कैमरे की भी सख्त जरूरत है। कहीं सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, दुर्घटना होती है, अपराध होते हैं, कैमरा जब तक नहीं लगे कैद नहीं हो पाएगा। देखिए भाई, ये आपने बहुत ही ना इंटरेस्टिंग सवाल किया है, और मैं इसका बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। ये मैं एक वार्ड की नहीं कहूंगा, ये मैं आपको बताऊं, ये अन्य वार्डों में भी ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग अंधेरा तो छाया हुआ है, लाइटें हैं नहीं, अब इसका फायदा कौन उठा रहा है? इसका फायदा उठा रहे हैं कुछ गलत तत्व के लोग। जी हाँ, कुछ सत्ताधारी दल के लोग जो वास्तव में लालच में परिपूर्ण है, और वो चाहते हैं कि हम सत्ता को किसी तरह से हथिया लें, तो वो लोगों को लालच दे रहे हैं। देखिए, मैंने आपके खंबे पे लाइट लगा दी, तो जो व्यक्ति 10 लाख 20 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च कर रहा है लाइट लगाने के लिए, आप उसकी मानसिकता को देखिए, उसकी मानसिकता क्या दर्शाती है।
मैं आज आपसे पूछता हूं कि आप मुझे लाख रुपए अपनी जेब से निकाल के दे दोगे? आप नहीं दोगे, क्योंकि वो आपकी गाड़ी कमाई है। आप क्यों दोगे किसी को अपनी गाड़ी कमाई? लेकिन इस तरह के लोग लोगों को लालच दे रहे हैं कि आपके खंबे पे हमने लाइट लगवाई है या हमने कोई ऐसा काम किया है, तो वो लालच से बिल्कुल भरे हुए हैं। अगर वो जीतते हैं तो 100% मैं आपको बता रहा हूं कि पब्लिक का ना काम करते हुए पहले वो अपनी जेब को भरेंगे। तो ऐसे लोगों से आप सावधान हो जाइए। ये वक्त है बदलने का, प्रकृति का नियम है कि हम बदलें और समाज अब बदलाव की तरफ है। मैं आपके कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पब्लिक से अपील करता हूं, ये बदलाव का समय है, ये वक्त है बदलने का, वक्त आ गया है। आप सभी लोग भी वोट के माध्यम से इस बारी वार्ड नंबर 1 में बदलाव कीजिए। एक और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बोलना चाहूंगा, ये वार्ड 1 जो है ये एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पूर्वांचली भाइयों का है। और जो पूर्वांचली भाई बाहर से आके यहाँ अपना रोजी रोटी जो कमा रहे हैं, जिन्होंने अपना यहाँ घोंसला बना लिया है, वो इसलिए बनाया कि वो जिंदगी भर अपनी यहीं बिताएंगे। तो जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे त्योहार हैं, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो एक जो हमारा बड़ा समाज है, पूर्वांचल समाज है, उनको कहीं भी एक ऐसे छठ की सुविधा नहीं है जहां 200, 400, 500, 1000 लोग इकट्ठा होकर एक साथ छठ पर्व मना सके। तो हमारी ये प्राथमिकता होगी अपने पूर्वांचली भाइयों के लिए। ये मैं विश्वास दिलाता हूं इस चीज के लिए कि अपने पूर्वांचली भाइयों के लिए बिल्कुल छठ का, एक बड़े छठ का यहाँ पर प्रबंध किया जाएगा, जिससे कि वो अपने छठ पर्व को हम सब साथ मिलकर उसमें शामिल होकर छठ पर्व को अपने पूर्वांचली भाइयों के साथ मनाएंगे। तो ये थे मेरे सुदेश साथ। भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुदेश भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुदेश भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये थे मेरे साथ सुदेश डागर जी। साफ साफ कहना है, गंदगी बहुत ज्यादा वार्डों में फैली हुई है और भी बहुत सारी समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। जिला फरीदाबाद से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।